नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि सभी को मालूम था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से एक रिट याचिका दाखिल की गई है, उस पर माननीय न्यायालय ने 16 तारीख को सुनने के लिए कहा था। जो मामला माननीय पिनाक मोहंती जी के साथ चल रहा है और सहारा सेबी का केस है, सारे मामले को एक साथ सुनने का जैसा कि सूचना प्राप्त हुई थी माननीय न्यायालय के द्वारा। लेकिन कल जैसा पता चला कि जो 16 तारीख की जो सुनवाई होनी है, उसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान की जो रिट याचिका है उस पर कोई सुनवाई अभी नहीं होने जा रही है। तो इसके लिए बहुत सा भय भ्रांति का एक माहौल देश में पैदा हुआ। तो हमें एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ रहा है। मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनेंगे। साथियों, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सहारा सेबी का जो मामला है विगत 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए रखा गया है, जिस पर कई बार तारीख भी पड़ी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से मामला जो है वो सुलझ नहीं पाया। और नहीं सुलझने का कारण ये भी था कि सहारा प्रबंधन कभी उसको सुलझाना चाहिए ही नहीं। वो मामला काफ़ी लंबित रहा क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था कि आखिर सहारा सेबी की सुनवाई कब होगी। ये नहीं सुनवाई होने से सहारा प्रबंधन को ही फायदा था, सेबी को ही फायदा था कि सेबी के पास जो 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं वो कोई पूछने वाला नहीं था कि आखिर इस पैसे का कब क्या होना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत मुस्तैदी के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रख रहा है और एक ज़बरदस्त तरीके का पिटीशन फाइल किया गया है, जिसमें कि सारी बातों को मेंशन किया गया है। चाहे सहारा की जितनी भी कंपनियां हैं जिसमें कि आम जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, वो सारी कंपनियों को पार्टी बनाते हुए इस पिटीशन को दायर किया गया है। और अगर 16 तारीख को नहीं भी सुनवाई हो रही है तो आखिर इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमारे लीगल के जो टीम हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। और आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया जा रहा है रजिस्ट्रार के यहाँ कि हमारी तारीख 16 को लगी हुई थी, तो हमारी सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है और कब होगी, इसके लिए दिया जा रहा है मेंशनिंग करवाने के लिए। तो इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। और हमारे तरफ से, हमारे संस्थान की ओर से कभी कोई बातें आप लोगों से न छुपाया गया है और न छुपाया जाएगा। जो बातें होगी स्पष्ट होगी, क्योंकि सबको पता है कि ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ये मामला है। सीधे 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये मामला है जो हम लोगों ने क्लेम किया है। देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का इसमें बात रखा गया है जो हम लोगों ने क्लेम किया है। न्यायालय किस रूप में लेगा, किस रूप में सुनेगा, इस पर हम लोग टीका टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। तो साथियों, धीरज रखें, घबराएं नहीं। अभी तक पहले जो भी चीज़ें हुआ उसमें क्या था कि सेबी और सहारा, भारत सरकार या सहारा, तीसरा कोई था ही नहीं पब्लिक की तरफ से जो आपकी बातों को वहाँ रखे। तो तीसरा पक्ष हम लोग वहाँ जा चुके हैं जो हर चीज़ पर ध्यान रखे हुए हैं, हर चीज़ पर निगरानी रखे हुए हैं। डेट ना मिला, आज नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, डेट तो मिलना ही है। क्योंकि जब हम लोग इतनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ गए हैं और एक अच्छी लीगल टीम अपने साथ काम कर रही है, पूरा बड़ा लीगल का टीम और सारे लोग विद्वान हैं इसमें, तो सब कुछ हमसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं कि किस तरह से कब क्या करना है और किस तरह से हम लोगों का अपना काम करवाना है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कोई भय भ्रांति में न रहें। हाँ, एक चीज़ तो कम से कम अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट पर पूरे देश के लोग चाह रहे थे कि हम इस NGO के जो रिट लगा हुआ उसमें हम लोग अपना अंडरटेकिंग भेज दें और हम लोग भी इस केस से जुड़ जाएं। तो हम लोग को जो समय मिला है उस समय को देखते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडरटेकिंग भेजें और इस केस में जुड़ जाएं। अगर हमारी संख्या 1 लाख प्लस कर जाता है, जब हम फर्स्ट फेज में इस केस के साथ जोड़ेंगे सभी को, और 1 लाख से ज़्यादा अगर लोगों को हम फर्स्ट फेज में जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो न्यायालय को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग जब पीड़ित होकर के एक साथ आए हुए हैं, तो हमको पूरा उम्मीद है कि न्याय भी जल्द मिलेगा और 1 लाख लोगों को कम से कम राहत के तौर पर जो सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में पैसे हैं उससे शायद हो सकता है कि हम लोगों को राहत मिल जाए, ताकि हम लोग अपना पैसा प्राप्त कर लें। तो साथियों,
किसी भी तरह का भय भ्रांति में नहीं आना है। जो लोग कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि ये तो होगा ही। कुछ भी अगर हम लोग करेंगे तो वाद विवाद जो लोगों को करना है वो करेंगे ही, लेकिन हर बात का जवाब देना भी अब जरूरी नहीं रह गया। हमें अपना काम करना है और काम बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपने काम पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस केस के साथ जुड़ जाएं। जो भी 5 दिन 10 दिन का टाइम मिलेगा, अगली तारीख तक, जब तक कि हमारा हेयरिंग नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अंडरटेकिंग लेते रहेंगे। जब हेयरिंग हो जाएगा तो जितने भी अंडरटेकिंग आए हुए रहेंगे सबका डाटा बनाते हुए इस केस में हम लोग उसको लगा देंगे, और उसके बाद हम लोग फिर नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास अगर लेना भी होगा तो माननीय न्यायालय से परमिशन करा करके ही लेना होगा। तो जब तक हेयरिंग नहीं होता है तब तक हम लोग आपका अंडरटेकिंग लेंगे। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़े, ना जुड़ना चाहते हैं ना जुड़े। इससे ज़्यादा आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।